और स्वयं यशोदा भी दृष्टवा सहात मानम बाप संकाम, अपने को भी देखा, एक यशोदा बाहर और एक यशोदा भीतर। हे भगवान, ये क्या है? ये क्या है? योग माया। क्या है ये? तो भगवान अपनी योग माया के द्वारा सब कुछ कर सकता है। इसलिए महाराज एक एक गोप के पास सहस्त्र सात से ज्यादा वत्स और अनंत संख्या में गोप और कृष्ण वत्स संख्यात यूथीकृत सुवत्सकान और सारे बछड़े, सारे सब कुछ, उनकी माला, उनकी लकुटी, उनका दुपट्टा, सब कुछ बन गए। और बनकर के मानो श्रुति ने यह बात, सर्वम विष्णुमयम गिरा अंगवत, देखिए मानो ये गिरा माने जो वेद वाणी थी वो अंग धारण करके प्रकट हो गई, माने श्रुति का साक्षात अवतार हो गया। इसलिए ते जन्मना ब्रजा अधिकम जयति, क्योंकि श्रुतियों का अवतार ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण साक्षात श्रुति सार है, भगवान अवतरित हो गए। और वो भगवान जो श्रुतिसार हैं, माने भगवान का वेद का अर्थ ही जो प्रकट हो गया है, वो भगवान धर्म का उपदेश करते हैं और कहते हैं तुम जाओ सेवा करो गोपियों से। तो किनकी सेवा करें? बोले यति पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्ति रंग, क्योंकि स्त्रियों के अपने तीन होते हैं। कितने? एक पति होता है, पुराने जमाने में तो एक ही पति होता था। अच्छा, आप लोग सब पढ़े लिखे बैठे हो ज्यादातर, तो ये कोई बेपढ़ा भी है? कोई नहीं बेपढ़ा है, सब विद्वान। अंग्रेजी में कहते हैं डाइवोर्स और उर्दू में कहते हैं तलाक। हिंदी और संस्कृत में क्या कहते हैं? कोई शब्द नहीं। क्यों नहीं ये शब्द? क्योंकि हमारे यहां आजकल लोग कहते हैं कि आई लव यू, माने हमारा तुमसे प्रेम हो गया इसलिए विवाह करेंगे। और हमारा संस्कार ये था कि विवाह हो गया है इसलिए प्रेम करेंगे। वाह वाह, प्रेम हो गया इसलिए विवाह नहीं हम करेंगे, क्योंकि विवाह हो गया है, अग्नि के सामने हमको मान दिया गया है, इसलिए तो हम आजीवन प्रेम करेंगे ही। क्योंकि हमारी संस्कृति में अलग होने का प्रश्न ही नहीं था, इसलिए पति पत्नी के वियोग को कहने वाला एक भी शब्द नहीं है। और मैं सारे विश्व के विद्वानों को चुनौती देता हूं, बताएं कि पति और पत्नी कैसे अलग हो जाते हैं, उसके लिए शब्द ही नहीं है। तो अंग्रेजों के पास घी था ही नहीं, मोम था, बटर था, तो घी की अंग्रेजी नहीं जानते, घी माने घी। इसलिए अंग्रेज कहता है आई वेंट टू टेंपल, पुट घी एंड लिट द लैम्प। मैं मंदिर में गया, घी रखा और दीपक। अरे तुम्हारे बाप दादे कभी घी खाए हो तब ना घी बताओगे। हमारे यहां तलाक नहीं होती, हमारे यहां डाइवोर्स नहीं होता। भारतीय संस्कृति में तो 7 जन्म तक साथ रहा जाता है, ये वो संस्कृति है। इसलिए भगवान का पत्य पत्य सुहृताम अनुवृत्ति, पति एक, पुत्र 2 और बाकी सब संबंधी, सास ससुर देवर जेठ आने जाने वाले, वो सब संबंधी है। तो गोपियां कहती हैं अगर ऐसी बात है तो हम सारे संबंध आपसे जोड़ लेती हैं। एक था किसान, समय हो गया 6:30 और टाइम ओवर करना नहीं चाहिए, इसलिए हम यही दृष्टांत सुना के समाप्त करेंगे। एक किसान था भैया, कौन था? किसान। अब वो ससुराल जा रहा था। अब महाराज लोग तो ससुराल गए नहीं, आप लोग बताओ, जिसका ब्याह हुआ होगा वो जाएगा। कहां जा रहा था? ससुराल। हाँ शाबाश बेटा, ब्याह हो गया? जी जी। वाह, गए हो ना? ससुराल गए हो कि नहीं? जी जी। हाँ, ससुराल सुख की सार, जैसे संगीत शाला, जैसे मधुशाला, जैसे पाठशाला, ऐसे होती सुखशाला। सुख की शाला का नाम है ससुरालय। पुराना जमाना था,
जा रहा था बैलगाड़ी से, लेकिन जिस गांव में जाना था वो गांव दूर था, अंधेरा हो गया जैसे अब हो गया है। अब बल्ब तो था नहीं बैलगाड़ी में, तो उसने सोचा जो गांव है इसी में रुक ले, लेकिन उस गांव में कोई परिचय था नहीं, तो बैलगाड़ी घुमा रहा था गलियों में। उसने देखा कि एक घर के अंदर बेर का पेड़ खड़ा है। उसी चबूतरे पर बैलगाड़ी चढ़ा दी। अंदर से एक स्त्री आई, बोले भाई साहब राम राम, आप कौन हैं? बोले हम आपके संबंधी हैं। उसने सोचा संबंधी हैं, कुछ पहचान नहीं पाई। खैर पानी वानी पिला दिया, 2 पेड़ा और 1 गिलास पानी। थोड़ी देर बाद पति भी आ गया। पति ने देखा कोई अनजान व्यक्ति बैठा, राम राम किया, घर के अंदर गया, पत्नी से पूछा कौन आया है? अरे बोले कहते हैं हम तुम्हारे संबंधी हैं, जाके पूछो कौन आया। हम कैसे बताएं कौन आया है, जाओ। फिर बाहर आ गया, आगे उनके पास बैठ गया, सब हालचाल पूछ लिया, घर गृहस्थी का, खेती पाती का, धान गेहूं का, लेकिन ये नहीं पूछ पाया कि तुम हमारे कौन रिश्तेदार हो। ये बड़ी हिम्मत काम है, प्रेम चाहिए ना। आपके घर में अगर कोई अतिथि आवे, ध्यान से सुनो, और आप खा पी चुके हो और फिर भोजन बनाना शुरू करें, वो कहे नहीं मेरे लिए मत बनाओ, तो ये कहना चाहिए कि मैं 2 दिन का भूखा हूं, मैं अपने लिए बना रहा हूं, आपके लिए नहीं। अगर तुमने ये कह दिया कि हम तो खा पी चुके थे, हमें तो जरूरत है नहीं, तो अब आप आ गए हो तो हम आपके लिए बनाए देते हैं, तो उसको भोजन में रस मिलेगा? बोलो। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि हम ही 2 दिन के भूखे हैं, हम तो अपने लिए बना रहे हैं, और जब बनाएंगे तो आप भी प्रसाद पा लेना। आपकी कृपा से मुझे भी भोजन, चाहे पेट खराब हो जाए लेकिन फिर भी उसके साथ खाओ। यही धर्म है। अगर आपने ये कह दिया कि अरे हम तो सब खा पी चुके थे, हमको तो कोई भोजन की जरूरत है नहीं, फिर तुम आ गए हो, बनाओ जल्दी रोटी दाल बनाओ, तो कहेगा नहीं हम भी शरबत पी के रात गुजार लेंगे। प्रेम की परिभाषा बड़ी अद्भुत है। इसलिए उसने नहीं पूछ पाया कि हम तुम्हारे कैसे रिश्तेदार हैं। और शाम तो हो ही गई थी, अंधेरा तो था ही, गांव में जल्दी रोटी पानी हो गए, फिर सो जाते हैं। भोजन दोनों लोगों ने संग संग खाया, बैलों को चारा डाल दिया गया। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसको तो जाना ही था, उसने उनको जगाया, अच्छा भाई साहब राधे राधे, अब हम चलते हैं। तो ओदकांतम प्रिय अनुगम्यते, जलाशय तक अपने प्रिय के साथ जाना चाहिए भेजने। तो गांव के अंत तक जो है वो भेजने गया। जब गांव समाप्त हो गया तो उसने बैलगाड़ी रोक ली और कहा भाई आपने हमारी बड़ी सेवा की, अब आप लौट जाइए। तो कहा देखो तुम आए बहुत अच्छा किया, कभी इधर से गुजरो तो हमारे यहाँ रुकना, लेकिन आप आए और चल दिए। आपने मेरी पत्नी से कहा था कि आप हमारे संबंधी हैं, तो चलते चलते तो बताए जाओ कौन हो तुम मेरे। तो बैलगाड़ी वाला किसान कहता है अस्माकम बदरी चक्रे अस्माकम बदरी गृहे, हमारी बैलगाड़ी का चक्का बेर की लकड़ी से बना है और तुम्हारे घर में बेर का पेड़ खड़ा है, यही रिश्तेदारी हमारी तुम्हारी है। समान काष्ठाश्रयत्व संबंध से हम तुम्हारे भाई हैं। इसे महाराज जी कुंभ में आप जाएंगे तो वहां बड़ी बड़ी गोष्ठी समष्टि होंगी, तो आपके संप्रदाय के संत जिधर बैठे होंगे, चाहे परिचय हो या न हो, तब भी उधर जाके बैठ जाओगे कि नहीं? बोलो राधे राधे। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बड़े दूर के होते हैं और बड़े प्यारे होते हैं। ये दृष्टांत हम केवल कथा सुनाने के लिए नहीं सुनाए हैं, माने जब इतनी दूर का संबंध निकालने के बाद कोई अपनी रात्रि सुख से काट सकता है, तो क्या भगवान से इस जीव का कोई संबंध नहीं बनेगा जो जिंदगी सरलता से कट जाए? कोई संबंध तो बनाना चाहिए ना। इसलिए अस्त एव में तदुपदेश पदे त्वयीशे अस्य उपदेशस्य पदम विषयात्वम, इस उपदेश का विषय आप ही हैं। हम आपकी सेवा करेंगी तो समझो पट्ट पट्ट स्वर्ग सबकी सेवा हमने कर ली, और सेवा करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है।
और ये बड़ा कठिन है। अभी महाराज से एक पंक्ति रामायण की बोले थे, उसी का आ गया। लला गाओगे? कुछ मालकोस या काफी राग गा लेते हो? काफी इसके बजाओ। धर्मशील नर सहस्र माह सुनहु पुरारी, नर सहस्र माह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म प्रधान, नर सहस्र माह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म प्रधान, नर सहस्र धर्मशील कोटिन मह कोई, धर्मशील विमुख विराट रत हो, धर्मशील कोटिन मह कोई, मध्य श्रोती कहई, मध्य श्रोती कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई, मध्य श्रोती कहई, सम्यक सकृत जूनियर क्लास, हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए कितनी हुई? अगर 1000 व्यक्ति पैदा होते हैं तो एक कोई धर्मात्मा होता है, और 1 करोड़ धर्मात्मा जब होते हैं तो कोई एक विरक्त होता है, और जब 1 करोड़ विरक्त होते हैं तो कोई एक जो है ज्ञानी होता है, और 1 करोड़ ज्ञानी जब होते हैं तो एक जीवन मुक्त होता है, और 1 करोड़ जीवन मुक्त होते हैं तो ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है। 5 कोटि धर्मशील, विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त, ब्रह्म पर प्राणी। धर्मशील होना, विरक्त होना, ज्ञानी होना, जीवन मुक्त होना और ब्रह्म ज्ञानी होना, यह संभव है। कौन कह रहा है? ये पार्वती माता कह रही है। सोचिए आप, अन्नपूर्णा माता कह रही हैं। लेकिन सबते दुर्लभ हो सो सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। लेकिन दुर्लभ तो वो है जो भगवत भक्ति में रत हो, और गोपियों की वही कोटि है। गोपियां वहां पहुंची हैं
कि हम सारा संसार त्याग सकती हैं, लेकिन हे नंद नंदन, हे वासुदेव, हे अचिंत्य अनंत कल्याण गुणगान निलय, हे अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वप्रकाश परात्पर ब्रह्म परिपूर्ण परमात्मन, हम आपका परित्याग नहीं कर सकते। और जब तक भगवत प्रेम की लौ नहीं लगेगी, तब तक धीर समीरे यमुना तीरे बसत सदा बदमाली, ये अंतःकरण बनाओ महाराज यमुना का तट, और भक्त की धारा, कर्म की धारा को कन्वर्ट कर दो, भक्त की धारा बन जाए, उसी में श्याम सुंदर आके रमण करें। हम बहुत ज्यादा अपने को धन्य धन्य मानते हैं इस सभा को देख करके। भूयो भूया नमस्कृत्य अत्रैव विरमामि। गोविंद मेरो है गोपाल